अब है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन जो है वो क्या है? परम्यूटेशन परम्यूटेशन अभी हमने क्या किया था, हमने सिंपल तरीके से जो कॉम्बिनेशंस का तरीका से सिंपल सा सीखा था। अब है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स बिलोंग करती हैं, n डिफरेंट थिंग्स है हमारे पास, और हमने एक बार में r डिफरेंट थिंग्स को लेना है कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, r टेकन एट अ टाइम, ठीक है, एट अ टाइम, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है इसका। क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एंड सो ऑन अप टू n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, ये जो r प्लस वन बना है ना, ये सिंपल क्या है? ये r माइनस वन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि r फैक्टर तक हमें घटाना है उसमें से। ठीक, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और आप इसको सिंपल तरीके से r माइनस n माइनस आर प्लस वन करके भी लिख सकते हो। आपको बस यही याद करना है इसमें, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे NPR से। ठीक है, इसे कहते हैं हम परम्यूटेशन। अब है फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है? फैक्टोरियल नोटेशन जैसे हमने अभी पहले किया, तो कुछ कुछ वही चीज है, हमने अभी सिंपलर फॉर्म में किया था। अब हम इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं। एक जो फॉर्मूला है वो क्या है? n फैक्टोरियल। ये जो एक ये साइन हमने लगाया n के पीछे, इससे इसका नाम क्या हो गया? n फैक्टोरियल। हम इसे n फैक्टोरियल कहेंगे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1 इंटू टू इंटू थ्री एंड सोन अप टू n माइनस वन इंटू एन, यानी कि n नंबर तक ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन होते होते। जैसे कि मैंने 1 का फैक्टोरियल किया तो 1, 2 का फैक्टोरियल किया तो 1 इंटू टू, 3 का फैक्टोरियल किया तो 1 इंटू टू इंटू थ्री, 4 का किया तो 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया फैक्टोरियल नोटेशन, किसको कहते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से हमें समझ में आएगा कि हम इवैल्यूएट किस तरीके से करते हैं। एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी की बुक का ही एग्जांपल आपके सामने है। ये देखिए एग्जांपल है आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हमें इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएट करने का मतलब तो यही हो गया ना, इस तरीके की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करके हमें आंसर फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो ये हो गया 5 इंटू में 4। जैसे हमने, हाँ एक बात और, कि हमने जो चीज ये बता रही हूँ ना मैं, इसमें एक चीज और है कि जैसे ये है n फैक्टोरियल है, जो n फैक्टोरियल है ना उसे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। n फैक्टोरियल क्या है? n 1 2 3 4 अप टू n माइनस वन है ना, तो n माइनस वन को अलग कर लो तो ये बन जाएगा n इंटू में n माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। जैसे कि मैं इसको कहूँ यहाँ पर 3 फैक्टोरियल है, तो मैं कह सकती हूँ ना इसको 2 फैक्टोरियल इंटू में 3, या 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल, एक ही बात है। या मैं ये जो 4 फैक्टोरियल है इसे कह सकती हूँ कि 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, या 4 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये n इंटू में n माइनस वन फैक्टोरियल है, फिर मैं से n इंटू में n माइनस वन इंटू में n माइनस टू फैक्टोरियल भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में तरीका होता है करने का। अब हमें इसे इवैल्यूएट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए सिंपल बात है, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। अभी मैंने बताया कि n फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो मैं इसको भी इसी तरीके से यहाँ पर लिखूंगी। पहले मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, फिर देखो 2 फैक्टोरियल है नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 मतलब 3 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। फिर मैंने किया, क्योंकि मुझे 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को कैंसिल करना है, तो मैं क्या करूंगी कि 5 फैक्टोरियल को इस तरीके की फॉर्म में लिख दूंगी, जहां तक कि मुझे जाना है वहां तक। जैसे मेरे को सबसे बड़ा यहाँ फैक्टोरियल क्या है, नीचे वाले में 3 फैक्टोरियल है, तो मैं 3 फैक्टोरियल तक का काट सकती हूँ। तो मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसी फॉर्म में लिखूंगी कि वो 3 फैक्टोरियल तक पहुंच जाएगा। तो क्या 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे आ गया 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास में ये। अब 2 फैक्टोरियल का तो मतलब क्या है, 2 इंटू में 1, और ये है 5 4 अपॉन 2,
2 से आप 4 को कैंसिल कर दो, 5 इंटू में 2 हो गया, यानी कि आपका आंसर 10 आ गया। इसी तरीके से आप एक दो एग्जांपल्स और के मदद से हम आगे क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट है आपके पास में। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 8 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 8 फैक्टोरियल की वैल्यू का मतलब, फैक्टोरियल हमने अभी जैसे बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बस सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर लिख देना है। ये सारा पोर्शन मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 40320। ठीक है। सेकेंड पोर्शन, सेकेंड पार्ट में भी सिंपल है, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको करने के दो तरीके लगा सकते हो आप। एक तो ये है कि पहले ही फैक्टोरियल को खोल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे कि मैं करूँ 4 3 2 1 माइनस 3 2 1। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को कॉमन ले लो आप। 3 फैक्टोरियल को किसी भी 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो कॉमन तो 1 आ जाएगा ना इन दोनों में से। 4 माइनस 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल हो गया। इसका आंसर क्या आएगा? 3 इंटू में 3 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 9 मल्टीप्लाई 2। तो ये आ गया आंसर आपका 18। ठीक है। इसका आंसर था 40320। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, वो फर्स्ट पार्ट है, एक ही पार्ट है इसमें। इसने पूछा है कि इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ये हमारा LHS है और हमें RHS जो है वो 7 फैक्टोरियल दे रखा है। तो हमसे पूछा गया कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? 3 फैक्टोरियल को हमने किया, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, ये आ गया, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो एज इट इज रहने दो, क्योंकि हमारे पास में 4 फैक्टोरियल बड़ा फैक्टोरियल है, तो इसको हम छोटा कर लेंगे, मतलब खोल लेंगे ऐसे करके, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। और अब इसमें से 3 फैक्टोरियल हम कॉमन ले सकते हैं। 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाए तो 1 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास। और ये क्या 5 इंटू में 3 फैक्टोरियल आ गया। 5 इंटू में 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी? 5 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू में 1। ठीक है। और जो ये तो हो गया हमारा LHS, और RHS क्या होगा? RHS क्या है हमारे पास? 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल 7 6 5 4 3 2 और 1। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, इसमें और इसमें 7 और 6 का डिफरेंस है। 7 मल्टीप्लाई 6 इसमें कम है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, इसका आंसर आ गया 9। ये दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। थर्ड में सिंपल कैलकुलेशन है। थर्ड पार्ट जो है वो आपका सिंपल है। 8 फैक्टोरियल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है। 8 फैक्टोरियल, फिर 8 फैक्टोरियल नीचे वालों को कैंसिल करने के लिए, अभी मैंने जैसे एग्जांपल बताया था कि नीचे वालों को कैंसिल करने के लिए आप जो ऊपर वाला, सॉरी जो बड़ा वाला फैक्टोरियल आपके पास है जिसमें बड़ी वैल्यू है उसको खोल लो, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो, बड़े वाले को खोल लो। 8 इंटू में 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 8 इंटू में 7, नीचे आया 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1, तो मतलब कि 2, तो 2 से 8 को काट दिया तो 2 4 जा 8 हो गया। तो ये हमारे पास में आ गया 7 4 जा 28। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ में आपको गिवन है इफ 1/6 फैक्टोरियल अपॉन 1 + 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इसमें x की। ठीक है,
इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगना है। इन सब को हम इस तरीके से खोल लेंगे। देखो यहाँ पे सबसे छोटा 6 फैक्टोरियल है, तो 8 और 7 को हम खोल लेंगे 6 तक। 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू में 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब सब में 1/6 फैक्टोरियल कॉमन हो जाएगा। 1/6 फैक्टोरियल कॉमन है, 1 प्लस 1/7 रह गए यहाँ पे इक्वल टू x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7 और इसमें बाहर आ गया 1/6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 1/6 फैक्टोरियल और 1/6 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारे पास में बचा वो क्या है, 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 प्लस 7 8 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये बचा। इसको हमने किया तो ये आ गया 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आ गया यहाँ पर x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 8, 64 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 बचा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, 2 पार्ट हैं इसके, आपको दे रखा है इन्होंने n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें n की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में दे रखी है आपको 6 और r की वैल्यू दे रखी है 2। तो n की वैल्यू आ गई 6, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, n माइनस r की वैल्यू ना 6 माइनस 2 हो गया, तो 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल, 6 को हम ओपन कर लेते हैं, फिर 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल और नीचे भी है 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 6 5 30 आंसर आ गया। 6th पार्ट में n इज इक्वल टू आपको दे रखा है 9 और r इज इक्वल टू n इज इक्वल टू है 9, r इज इक्वल टू है 5। ठीक है, तो n फैक्टोरियल कितना है 9 फैक्टोरियल, n माइनस r कितना है 9 माइनस 5 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को फिर 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 5 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको फर्दर खोलो तो ये कितना है 9 इंटू में 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल और नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो ये कैंसिल हो गया। इस पूरे पोर्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर जो है वो थोड़ा बड़ा सा आएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 15120, 15120 आपका आंसर आ जाएगा।